इस्लामी बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से बाराबंकी से मिल रही है। बाराबंकी में कोरोना के अचानक मरीज बढ़ने से हड़कंप मच गया है। जी हां, अब कोरोना ने सरकारी दफ्तरों और कार्यालयों में दस्तक देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बात करेंगे तो बाराबंकी के बीएसए कार्यालय में एक बड़े अधिकारी और उनके कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये वो कोरोना है जो किसी के फिलहाल टच में न आने से प्रथम दृष्टया बात पता चली है। अचानक ना ही कोई लक्षण, न खांसी, न जुकाम, न बुखार और एकाएक कोरोना उन्हें हो गया। इसके अलावा विकास भवन को सील किया गया है। विकास भवन को 48 घंटे के लिए सील किया गया है और बीएसए कार्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है 24 से 48 घंटे के लिए। यानी रिपोर्ट आई रैंडम चेकिंग के बाद। और साथ ही बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात 22 पुलिसकर्मी कोरोना का शिकार हो गए। इससे पहले टोल कर्मी भी कोरोना के शिकार हुए और बुधवार को रिपोर्ट आई कि 45 और नए मामले सामने आए, जिसमें टोल कर्मी, 22 पुलिस अधीक्षक कार्यालय और बीएसए कार्यालय समेत विकास भवन के इसमें लोग शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी 48 घंटे के लिए सील किया गया है। यानी ऐसा पहली बार हुआ कि जब एक पुलिस विभाग का कार्यालय बंद किया गया। 24 घंटे जनता की रक्षा सुरक्षा करने में पुलिस तत्पर रहती है, लेकिन अब 48 घंटे के लिए उसे अपने कार्यालय को बंद करना पड़ रहा है। चलिए इसके अलावा बात करेंगे विकास दुबे। विकास दुबे को लेकर देश की कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। अलग अलग उसके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अलग अलग लोकेशन पर उस पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच और जानकारी जो वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़ को मिल रही कि विकास दुबे मीडिया हाउस में पहुंचकर अपने आप को बेगुनाही का सबूत प्रस्तुत करना चाह रहा है। यानी खुद मीडिया के सामने वो जनता से कुछ बात करना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस ने मीडिया हाउस में जाने से पहले उसे दबोच लेना चाह रही है। विकास दुबे पर 25,000 का इनाम था, उसके बाद बढ़ाकर 50,000 हुआ, फिर 2.5 लाख हुआ, उसके बाद अब उस पर 5 लाख रुपए इनाम घोषित किया गया है। और इस बीच मैं आपको बताऊं कि विकास दुबे के जो करीबी लोग हैं उन पर कहर पुलिस बनकर टूट रही है। पुलिस के एक्शन से विकास दुबे गैंग पस्त हो गए हैं। 3 लोग अब तक ढेर हो चुके हैं, जबकि 4 गिरफ्तार हो गए हैं। विकास दुबे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि आखिर वो करे तो क्या। गुनहगार बन गया विकास दुबे और गुनहगारी की दुनिया से पहले उसने न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया होगा, कितने लोगों को सताया होगा। अब आखिरकार वो अपनी जिंदगी और मौत की भीख मांगने के लिए भी पुलिस के सामने नहीं आ पा रहा है। भले ही विकास दुबे अभी तक पुलिस भीख मांग रहा होगा, शिकंजे में नहीं आ पा रहा, लेकिन उसके गैंग पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। जिससे वो उसके जो सदस्य हैं, उसके जो करीबी हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं या जो भी उसके संपर्क में रहे हैं, विकास दुबे उन सभी में सरेंडर कर सकता है। अब ये बात सामने आती है कि शिकंजे में लेकर उनको उनके किए के सजा कई तरह की से जवाब दे रही है। विकास दुबे किसी अंडरवर्ल्ड हम जान से कम नहीं, मीडिया के अंदर चल रही दुनिया बातों पूरे देश की पुलिस कैसे ढूंढ रही थी की खबरों को लेकर अलग अलग नहीं पकड़ा जा सका। ठीक उसी तरीके से विकास दुबे हमारे पास सोशल मीडिया से कुछ खबर आई पुलिस के लिए एक की टेरर का काम, यानी टेररिस्ट की तरह से है। गिरफ्तारी करने से पहले 8 पुलिस हमारे कई कर्मियों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई को और निशाना बना चुकी है। बात इस जो तस्वीर सामने हुए बेहद खौफनाक और बचने के लिए विकास दुबे बचने के लिए भागा जब विकास दुबे पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस गिरफ्तार किया जाएगा। आसपास के कई लोग विकास दुबे को सबसे बड़ा झटका लिहाजा उसे बॉडीगार्ड कहे जाने वाला करता गया। उसका सबसे करीबी अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर में गवाहों के अभाव के दौरान मार गिरा। न्यायालय ने बरी कर दिया। मंगलवार देर रात वो पैरोल पर बाहर आ गया
और कानपुर में बुधवार को सुबह 3 अन्य बदमाशों को टूटी नहीं गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से अधिकारी हैं लूटे गए असलहे बरामद से जिन पर आरोप है कि विकास दुबे से जुड़ी और जानकारी को अंजाम देने में अपनी अहम भूमिका यानी कि पुलिस उसके पीछे विलेन का काम किया, विभीषण का काम किया पहुंच रही है और उनसे विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल में गया तमाम तरह आईडी मांगने पर विकास दुबे से जुड़ी चलता बता रहे हैं और पुलिस भी उसके पीछे से घूम रही है। विकास दुबे कभी आगे में बैठता है अपराधी को हर सने के बजाय पुलिस की मदद करे, जिससे विकास दुबे जैसा एक तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं पुलिस के हाथ चढ़े जो थोड़ा लगा रहा है उसका शिकार में बैठ रहा है ना बन सके, इसलिए सख्त जताया जा रहा है कि ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यही बात करेंगे कुछ और खबरों की। तस्वीरें बने रहे सोशल मीडिया पर जो चैनलों द्वारा दी जा रही हैं उसमें विकास दुबे की पूरी पड़ताल करके ही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कई ऐसी चीजें हैं। फरीदाबाद से मध्य प्रदेश या नेपाल भागने की फिराक में विकास दुबे हो सकता है। यूपी की सीमाओं पर चौकसी बढ़ गई है, यानी अलग अलग जिस तरह के से मौसम अपने रंग बदलता है उसी तरह से विकास अपने ठिकानों को बदल रहा है। हालांकि पुलिस उसके हर ठिकाने पर पहुंच रही है लेकिन कोई उसको मुखबरी दे रहा है, जिससे पुलिस की जितनी बनाई गई रणनीति है उस पर पानी फिर जा रहा है। यूपी सरकार ने फरार चले कानपुर कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया और अब विकास दुबे के जो अन्य साथियों में से कुछ एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कोरोना भी हो गया है। इस तरह की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। विकास दुबे से जुड़े कोतवाल विनय तिवारी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं दरोगा जो सब इंस्पेक्टर हैं के शर्मा उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर और सामने आई कि बलिया में पीसीएस अधिकारी चेयरमैन पर मुकदमा हो गया है। पीसीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। साथ ही विकास दुबे की बात हम कर रहे थे, सरेंडर अरेस्ट या एनकाउंटर यूपी पुलिस और एसटीएफ के बीच विकास दुबे की लुका छिपी का अंजाम आखिर क्या होगा। यानी ये वो सवाल हैं कि आखिर विकास दुबे को ना ही नींद आ रही है ना ही दिन का सुकून मिल रहा है। अब वो करे तो क्या करे। अब अपने किए पर वो पछता रहा है कि जिन बेगुनाहों को उसने जान ली आज वही